एक क्वेश्चन है रिलैक्सेशन मेथड से सॉल्व करना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। 3 इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 12x plus y plus z equal to 31, 2x plus 8y minus z equal to 24, 3x plus 4y plus 10z इक्वल टू 58। ठीक है, इसको रिलैक्सेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे, चूँकि ये एक रिलैक्सेशन मेथड सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी आ सकता है या अप्रॉक्स सॉल्यूशन भी आ सकता है। ये इटरेटिव मेथड है। सबसे पहले हम डायगोनली डोमिनेंट चेक करते हैं। डायगोनली डोमिनेंट चेक करने का क्या नियम है, अगर आप इसे a11, a12 या a13 मानते हैं कोफिशिएंट अगर एक मैट्रिक्स के रूप में, तो इनिशियली जो a11 है, ठीक है, इसका जो मोड होगा बड़ा होना चाहिए a12 का ऑप्शन 1+1, जो कि यहाँ पर है भी। फिर उसके बाद आप a22 लेके देख लीजिए, मोड 8 ग्रेटर देन मॉडुलस 2 माइनस मॉडुलस 1। यहाँ इक्वलिटी लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, लगा भी सकते नहीं भी, क्योंकि ये ग्रेटर देन या इक्वल टू अगर होता है इस तरह से तीनों में, तो ये डायगोनल डोमिनेंट को सेटिस्फाई करेगा। आप उसी तरह से फिर देख लीजिए, मोड 10 लीजिए, लेस ग्रेटर देन मोड 3 प्लस मोड 4। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये डायगोनल डोमिनेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग रेसिडुअल्स निकालते हैं। तो रेसिडुअल्स में जो निकालेंगे, तो डायगोनल डोमिनेंट जहाँ जहाँ से सेटिस्फाई हुआ है वहीं से हम रेसिडुअल्स पे बात करते हैं। जैसे द रेसिडुअल्स आर गिवन बाय आर एक्स। ये गिवन सिस्टम इक्वेशन को आप 1 मान लीजिए। आर एक्स, चूँकि यहाँ पे डायगोनल डोमिनेंट सेटिस्फाई हुआ है, इसलिए हम आर एक्स अगर निकालते हैं तो आर एक्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं 12x प्लस 5 प्लस जेड इक्वल टू 31 से। आर एक्स निकालेंगे क्योंकि वहाँ पे डायगोनल डोमिनेंट सेटिस्फाई हुआ है। जिस जगह से एक्स में या वाई में या जेड में सेटिस्फाई होगा, वहीं से आर एक्स, आर वाई और आर जेड पे बात की जाएगी। तो हम आर एक्स निकालते हैं, तो आर एक्स हो जाएगा 31, सबको उधर ले जाएंगे, माइनस 12x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, हम आर वाई निकालते हैं, ठीक है, 24 माइनस 2x माइनस 8y प्लस जेड। ठीक है, फिर हम आर जेड निकालते हैं, 58 माइनस 3x माइनस 4y माइनस 10z। ओके, रेसिडुअल से निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम आते हैं ऑपरेशन टेबल पे। एक ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। सबसे पहला ऑपरेशन टेबल बनेगा, यहाँ देख लीजिए, द ऑपरेशन टेबल इज, सबसे पहले ऑपरेशन टेबल बनाते हैं, आर एक्स, आर वाई, आर जेड। ठीक है, चूँकि यहाँ पे 3 सिस्टम लेने क्वेश्चन, इसलिए आर एक्स, आर वाई, आर जेड निकाल रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, आर एक्स, आर वाई, आर जेड, यहाँ पर हम एक चेंज करते हैं, अर्थात हम डेल्टा लेते हैं। ठीक, तो डेल्टा आर एक्स ले रहे हैं और यहाँ पे हम डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड लेते हैं। डेल्टा आर एक्स, तो डेल्टा आर एक्स लेंगे, चूँकि इस पर कोई असर डालेगा नहीं, फिर हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, मतलब -12 डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई माइनस डेल्टा जेड। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम ऐसा करते हैं डेल्टा आर एक्स पर बात, तो इनिशियली डेल्टा एक्स को हम 1 या अब कुछ भी 2.3, 0.5, 6, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे 1 लिए हैं ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाए। रिलैक्सेशन टेबल जो इसके बाद हम बनाएंगे, तो डेल्टा एक्स बराबर जब हम 1 लेते हैं, ठीक है, तो आप डेल्टा आर एक्स पे जाइए, तो वहाँ देखिए डेल्टा एक्स अगर 1 लेते हैं तो ये हो जाता है -12। ठीक, -12,
तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर 1 लेंगे तो वाई और जेड डेल्टा वाई डेल्टा जेड पे कुछ भी नहीं करेंगे, वो वैसे ही रहेगा, उसका कोफिशिएंट डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे आप डेल्टा एक्स 1 लेते हैं तो डेल्टा आर एक्स पे जाइए, तो ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई ऐसा समझिए, डेल्टा जेड, तो डेल्टा एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा -12 हो गया, ठीक है। चूँकि डेल्टा आर एक्स पे ही बात की जा रही है, उसके कॉलम पे ही बात की जा रही है, डेल्टा एक्स और बाकी डेल्टा वाई डेल्टा जेड दोनों को हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कर देंगे। इसका कोफिशिएंट -1 इसका -1 लिख देंगे, ठीक है। फिर आप डेल्टा आर वाई पे उस सेम जाइए, तो वहाँ पे जाइए तो डेल्टा वाई आप क्या कीजिए 1 ले लीजिए उसको भी, तो डेल्टा वाई जब 1 लीजिएगा तो ये हो जाएगा उस जगह पे -8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद -8 हो जाएगा तो एक्स और जेड को छोड़ देंगे, तो डेल्टा एक्स की जगह पे वैसे ही लिख देंगे -2, और फिर उसके बाद जेड की जगह पे हम लिख देंगे 1। सेम डेल्टा आर जेड, डेल्टा जेड बराबर 1 लीजिएगा आप, तो डेल्टा आर जेड पे बात कीजिएगा तो -10 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो बाकी आपका y और x दोनों वैसे रह जाता, क्या हो जाएगा, ये आपका -3 और ये क्या हो जाएगा आपका -4। इन दोनों को डेल्टा x डेल्टा y को टच नहीं करना है। इसका सिंपल रूल यह है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको समझिए, एक रो समझिए, डेल्टा आर एक्स डेल्टा आर वाई डेल्टा आर जेड ये तो लिख देंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा तीनों का वैल्यू 1 भी बैठा देंगे। आप इसको एक रो समझिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा -12 -1 -1 इसको कॉलम में डेल्टा आर एक्स पे बस डेल्टा आर एक्स के कॉलम पे लिख देना है। उसे तो डेल्टा आर वाई पे आप देखिए, तो इसका जो रो है -2 -8 1 इसको बस आराम से डेल्टा आर वाई पे कॉलम पे लिख देना है। डेल्टा आर जेड पे आप देखिए या -3 -4 -10 उसको बस आपको डेल्टा आर जेड पे लिख देना है। सिंपल तरीका है। इस ऑपरेशन टेबल कन्वर्ट से हम रिलैक्सेशन टेबल बनाते हैं, जिसके द्वारा हम एग्जैक्ट या अप्रॉक्स सॉल्यूशन पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। नाउ रिलैक्सेशन टेबल इज, ठीक है, रिलैक्सेशन टेबल अब हम बना रहे हैं। नाउ रिलैक्सेशन टेबल इज, उसमें क्या होगा, आर एक्स फिर आर वाई फिर आप आर जेड लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ तक लेते हैं, पहले पार लेते हैं पूरा अच्छे से, ठीक है। आप देखिए आर एक्स आर वाई ले लिए, आप इसको घेर भी सकते हैं, अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ भी ड्रॉ कर लिए, ओके। फिर यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। इनिशियली हमें क्या करना है, सब कुछ अब इक्वेशन 2 पे फोकस करना है। जब हम रिलेशन टेबल सॉल्व कर रहे हैं तो हमको अब ऑपरेशन टेबल देखना है, ठीक है। हमको सिर्फ ऑपरेशन टेबल देखना है। इनिशियली पहले हम एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू 0 लेते हैं। सपोज एक्स वाई जेड सबको हम 0 करते हैं। आप इक्वेशन 2 पे फिलहाल जाइए पहला, तो वहाँ देखिए जब एक्स वाई जेड आप 0 कर दिए हैं इनिशियली, ये रूल है रिलेशन टेबल का बनाने का नियम। एक्स वाई जेड आप 0 कर दिए हैं, तो जब एक्स वाई जेड आप 0 किए हैं तो आप जगह इक्वेशन 2 पे आप देख सकते हैं, तो उसका वैल्यू रख दीजिए आर एक्स आर वाई आर जेड पर। तो 31 24 एंड 58, ओके। हाँ, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको आर एक्स आर वाई आर जेड के जो कॉलम है उस पर आपको देखना है, जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको आपको घेर देना है, 58 है। और ये ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि लार्जेस्ट नंबर मोड के साथ लेना है, यानी मॉडुलस ऑफ देखना है, मोड लगा कर देखना है, ठीक है। तो वो आपको आगे समझ में आएगी। आप लिखिए 58 है। यहाँ पर आर जेड में आपको ये दिख रहा है। आप ऑपरेशन टेबल पे आइए, आप ऑपरेशन टेबल पे आइएगा तो वहाँ आर जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नियम है, चूँकि आर जेड है 58 है, तो ऑपरेशन टेबल में आप डेल्टा आर जेड को देखिए। अब देखिए यहाँ डेल्टा जेड है ना, तो आपको यहाँ पे डेल्टा जेड मतलब आर जेड मिला, यानी डेल्टा जेड पे मिल रहा है, तो डेल्टा जेड का वैल्यू कुछ ऐसा लेना है ताकि उसको ऑपरेशन टेबल में जाके डेल्टा जेड देखिए यहाँ क्या -10 है, तो आपको कुछ ऐसा वैल्यू वहाँ रखना है रिलैक्सेशन टेबल में, ठीक है, जिसको -10 से गुना किया जाए और 58 से अगर हम जोड़ दें तो उसका वैल्यू 0 के अप्रॉक्स होना चाहिए। बेटर अप्रॉक्स सॉल्यूशन तो नहीं होगा, 0 के अप्रॉक्स में नहीं होगा, लेकिन आसपास लगेगा। जैसे -2 आ सकता है, -4 आ सकता है, इस तरह से लगेगा, ठीक है। बेटर नहीं लगेगा। तो आप डेल्टा जेड पे क्या बैठाइएगा, तो आप यहाँ देखिए डेल्टा जेड में -10 है, यहाँ 5 अगर आप डेल्टा जेड बैठाते हैं तो -50 होगा,
-10 से, अब -50 प्लस 58 हो जाएगा, -50 प्लस 58 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 0 से दूर हो गया। अगर आप -6 बैठा, सपोज यहाँ पे अगर आप 6 लेते हैं तो -60 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 6 लेते हैं तो -60 और प्लस 58, ठीक है, -60 प्लस 58 लीजिएगा तो -2 हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि 0 के आसपास है, तो जो एग्जैक्ट रहता है उस पर हम बात करते हैं। ओके, तो हम यहाँ -6 ले लेते हैं, ठीक है। -6 ले लिए, -6 ले लिए, अब -6 ले लिए, क्या हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है, +6 लीजिए, -6 नहीं लीजिए, ठीक है, +6 लीजिए, -60 और प्लस 58 क्या हो जाए आपका -2 हो गया। ओके, उसके बाद आप डेल्टा जेड कहीं कॉलम पे जाइए, देखिए यहाँ पे वाई की जगह पे क्या है 1 है, तो 6 को आप क्या कीजिए 1 से आप गुना कीजिए, ठीक है। जब 1 से गुना कीजिए और 24 से जोड़ दीजिए, बस वही करना है, इससे गुना करना है फिर ऊपर वाले से जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। फिर आप जाके देखिए वहाँ जैसे -6 है प्लस 31 में 6 गया क्या, और 25 हो गया। इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे अब आपको हम एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर देखना है मॉडुलस लगा करके, ठीक। तो जो आएगा उसको घेर देना है। तो RZ पे आपको ऑपरेशन टेबल पे जाना होगा, ऑपरेशन टेबल जा करके आप डेल्टा RZ देखिए, आराम से ऑपरेशन टेबल में जाइए, RZ देखिए। तो RZ देखिए तो आपको पता चल जाएगा डेल्टा Z पे, चूँकि RZ को घेरे हैं तो वहाँ पे डेल्टा Z पे बात की जाएगी। आप यहाँ आइए, डेल्टा Z पे आपको ऐसा वैल्यू बैठाना है, ठीक है, डेल्टा Z का वैल्यू ऐसा लेना है जिससे आपको गुना करने पर, डेल्टा RZ के कॉलम में गुना करने पर, उसके पोजीशन के साथ डेल्टा Z के साथ गुना करने पर और ऊपर वाले RZ में से जोड़ दे तो वो 0 के लगभग में आना चाहिए, ऐसा हमको वैल्यू लेना है, ठीक है। तो हमने ऐसा लिया। अब आप यहाँ देखिए कौन लार्जेस्ट है उसको घेरिए, 30 है तो आप डेल्टा वाई की बात करते हैं, जाइए आप RY पे ऑपरेशन टेबल में, -8 है, -8 है, वहाँ 30 था तो -8 है तो उसको हम अगर 3 से गुना करते हैं -24 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा वाई में 3 रख देंगे, अगर यहाँ पे 3 यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा, -24 प्लस 30 हो जाएगा, 30 और 24 हो गया 6 हो जाएगा। क्या कुछ और भी ऐसा है जिससे हम गुना कर सकते हैं, तो आप यहाँ 4 ले लीजिए तो -32 हो जाएगा, -32 प्लस 30 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक। तो 4 जब ले लिए तो क्या -32 और प्लस 30 क्या हो गया -2 हो गया, ठीक है। अब जाइए 4 जाइए, उसी तरह से आप डेल्टा वाई कर लीजिए, -4 25 में 4 चलेगा 21, फिर उसके बाद आप वही कीजिए, फिर आप -4 यहाँ पे देख लीजिए तो -16, -4 गुना 4 -16, 16 और -2 कितना आ गया -18। अब आप इसमें लार्जेस्ट देखिए 21, तो डेल्टा एक्स की बात की जाती है। अब डेल्टा एक्स पे जाइए, -12 है, आप 2 ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा, -24 प्लस 21 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप फिर वहीं जाइए डेल्टा एक्स पे, -2 है, ठीक है, -24 प्लस 21 -3 हो गया, -4 है और -2 है, -6, फिर आप देखिए -6 हो जाएगा, 3 2 6 -6 -24। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो पहले हम डेल्टा टेबल बनाने वक्त बोले थे कि आप अब जैसे आप बोलिए इसमें से लार्जेस्ट करना है तो देख के ही लग रहा है कि -3 है नेगेटिव के हिसाब से, लेकिन आपको मोड लेना है तो पता चल जाएगा कि आपको 24 यहाँ पे जो -24 है वो लार्जेस्ट है, यानी फिर हम डेल्टा जेड पे बात करते हैं। अब आप यहाँ देखिए डेल्टा जेड पे जाइए, -10 है, ठीक है। तो अब -10 है तो किससे गुना करते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगर हम 2 भी ले लें तो -20 और प्लस -20, अगर -2 ले ले तो 20 में 24 चाहे -4 हो जाएगा, 0 के, लेकिन और भी कुछ हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर हम 2.4 ले देते एग्जैक्ट ही आ जाएगा। तो आप -2.4 लीजिएगा ना, तो -10 से -2.4 गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, 24 में 24 का डायरेक्टली 0 हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो उसी कॉलम में, उसी रो में कि आप 1 जाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -2.4
-6 क्या हो जाएगा, -8.4, कोई दिक्कत नहीं, -2.4 -2, अब -1 से गुना किया 2.4 हो जाएगा, 2.4 में से 3 गया, क्या हो जाएगा आपका 2.4 में से 3 चल जाएगा, आपका हो जाएगा 0.6, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप इसमें लार्जेस्ट क्या दिखेगा, -8.4। अब आते हैं डेल्टा वाई पे, डेल्टा वाई पे आप जाइए तो -8 है, आप -1 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुना कर दिया तो 8 में 8.4 गया, क्या हो जाएगा 0.4 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस वाई जाइए तो 1 है, ठीक, 1 में से 0.6 गया, क्या हो जाएगा आपका 0.4 हो जाएगा। फिर आप देखिए -4 है, -4 है यहाँ पे, माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 है, 4 जो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फिर मैक्सिमम देखिए, सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम रहेगा, तीनों सेम रहता, माने सपोज 0.4 ही रहता, आप किसी भी एक को ले सकते थे, ठीक है। और लार्जेस्ट अभी नहीं है सेम, तो आप 4 है, लार्जेस्ट लीजिए। अब आप डेल्टा जेड पे जाइए, वहाँ -10 था, आप देखे हैं, बस कुछ नहीं करना है, आर जेड पे है ना 4, आप ऑपरेशन टेबल में डेल्टा आर जेड पे जाइए, चूँकि आर जेड है तो डेल्टा आर जेड पे जाइए, ठीक, उसके डेल्टा जेड पे जाना है, आर जेड है तो जेड पे बात की जाएगी, ठीक है। वहाँ देखिए आप -10, ओके। अब डेल्टा जेड पे आप क्या वैल्यू पुट कीजिएगा जिससे ऐसा हो, तो आप 1 पुट कीजिएगा तो -10 और +4 -6 हो जाएगा। एक सोचते हैं तो हम 0.4 कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो हम गुना कर रहे हैं, ठीक है, हाँ 0.4 है, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, ये 10 है तो -4 हो गया, -4 + 4 0 हो गया। अब उसी रो पे देखिए 0.4 वाई में वाला हम गुना करें, 0.4 गुना 1 0.4 और यहाँ पे 0.4 जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया आपका 0। अब फिर वहाँ देखिए -0.4 है, आप यहाँ जोड़ दीजिए 0.4, क्या हो गया 0 हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये तीनों 0 हो जाता है, अगर बाई चांस ये तीनों 0 नहीं होता, ठीक, ये तीनों 0 नहीं होता, ये 0.1 होता, ये 0.05 होता, ये 0 होता, ये 0 पॉइंट कुछ होता है, चूँकि अप्रोक्स में भी अगर आ जाता तो भी रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाता मेरा टेबल। अगर एग्जैक्ट 0 आ गया तब तो रुकना ही है, अगर अप्रोक्स में भी आ गया तो भी रुक जाएंगे, 2 अप्रोक्स में आए, एक 0 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, रुक जाएंगे, 1 0 आ जाए, 2 अप्रोक्स में आए तो भी रुक जाएंगे, या तीनों अप्रोक्स में या तीनों 0 आए तो रुक जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो RX का कॉलम था, ये आप लगभग 0 एग्जैक्ट 0 लिख सकते हैं, लगभग वही हुआ कि आप लगभग 0 एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट लिखेंगे, लगभग का क्या जरूरत है, RY हुआ 0 हुआ, RZ हुआ 0 हुआ, अब ठीक है, इसलिए हम लोग XYZ का वैल्यू आप निकाल लेते हैं। एक्स बड़ा हो गया यहाँ पे समेसन ऑफ या सिग्मा डेल्टा एक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना डेल्टा एक्स है सबको जोड़ना है, तो देखिए डेल्टा एक्स कितना आया, एक ही को आया 2, तो जोड़ेंगे क्या, वही रहेगा, वाई हो जाएगा सिग्मा डेल्टा वाई। अब जाके देखिए डेल्टा वाई एक जगह 4, फिर यहाँ -1 यानी 4 -1 कितना हो गया आपका 3 हो गया। जेड देखिए सिग्मा डेल्टा जेड, अब सिग्मा डेल्टा जेड देखिए जाके, एक है 6, ठीक है, देखिए वहाँ पे ये 6 प्लस में है, 6 है, -2.4 है, और यहाँ देखिए +0.4 है, ओके। अब यहाँ देखिए -2.4 है, +0.4 है, 6.4 है, 2.4 है, कितना हो जाएगा ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए आपको, तो हेंस अब आप देख सकते हैं x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 एंड z का वैल्यू 4, एग्जैक्ट सोल्यूशन आ गया, खत्म। तो ये इसका क्या हो गया आपका सोल्यूशन आ गया। आप बैठ पुट करके देख लीजिए, 2 3 4 है, तो 12 24 कैसे बैठाइए, +3 24 3 27 +4 31, फिर उसी तरह से 2 2 4 8 24 24 4 28 28 में से फिर 4 चलेगा 24, फिर यहाँ देखिए 3 6 +4 12 12 6 18 +40 40 +18 58, खत्म। यहाँ एक चीज़ और है कि हम डेल्टा एक्स को 1 ही पुट क्यों किया, 2.3 कैलकुलेशन किस तरह से मुश्किल होता। अगर हम सपोज यहाँ 2 लेते तो कोफिशिएंट क्या होता है -24 हो जाता, ठीक है, या आप 2.3 लेते तो गुना करते तो 12 2 24 लगभग कुछ आता। तो उसके बाद जब यहाँ पे ऐसा आता 2.4 टाइप का आता, या 12 24 हाँ 2.4 तरह से आता 2 समथिंग, तो क्या होता है कि फिर हम यहाँ पर जब आप रिएक्शन टेबल बना रहे होते हैं ना, तो हम गुना करते, उस वक्त थोड़ी कठिनाई होती है,
नहीं तो यहाँ है 12 तो डायरेक्टली गुना हो जाएगा। फिर अगर ये डेसिमल में हम कन्वर्ट करें, जैसे यहाँ कुछ ले 2.3 लेंगे तो ये जो गुना करेंगे तो ये यहाँ जो वैल्यू आएगा -12 यहाँ जो बैठा है तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो डेसिमल में आ जाएगा। तो हमें यहाँ कैलकुलेशन करने में जब उठाएंगे तो हो सकता है 12.55 इस तरह का कुछ आया तो उसको 6 से गुना करो फिर करो, थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा और कुछ नहीं है। बस यही था, सॉल्व हो गया रेक्सा टेबल। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, बाय।